पिछले एपिसोड में हमने देखा मोटा गेंडा आदमी कूदते कूदते चल देता है जू किंग के पीछे पीछे, लेकिन ये सब पता चल जाता है मिस्टर ली को। तो मिस्टर ली बोलते हैं ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है। फिर हमें सीन कट करके दिखाया जाता है जो मोटा गेंडा और जू किंग होते हैं वो आ जाते हैं एक खंडर जैसी जगह पे, और वो मोटा गेंडा आदमी जू किंग को बोलता है बेटा तू अभी फर्स्ट लेवल पे है और तुम मुझसे अकेले मिलने की कोशिश भी कैसे कर सकते है, क्या तू अपने मौत की भीख मांगना चाहता है। और यहाँ पे जू किंग के इरादे कुछ अलग ही लग रहे थे। वो अपनी खंजर निकाले उस गेंडे की तरफ बढ़ते जा रहा था और कूदते उछलते उस गेंडे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो मोटा गेंडा आदमी भी हमला कर देता है जू किंग के ऊपर। लेकिन जू किंग उस हमले को रोक लेता है अपनी खंजर से, और जू किंग उसकी टांगों के नीचे से निकल के कर देता है हमला अपने निडल से, लेकिन वो मोटा गेंडा आदमी अपने हथियार से उन निडल्स को रोक लेता है। लेकिन जू किंग यहीं पे नहीं रुकता, वो अपनी ट्रेजर निकाल के हमला कर देता है मोटे के ऊपर, लेकिन मोटा उस ट्रेजर को पकड़ के उस हमले को रोक देता है। लेकिन जू किंग अपने पैरों वाले खंजरों को निकाल के उसके हाथ में दे मारता है, जिसकी वजह से वो मोटा गेंडा आदमी चिल्ला पड़ता है। और फिर जू किंग एक छलांग लगाता है और उसके पीछे जाके उसकी पीठ को चीर देता है अपनी खंजर से। और फिर जू किंग उससे दूर जाता है और फेंक देता है एक ट्रेजर जो उसके पास जाके ब्लास्ट कर जाता है, और उस ब्लास्ट की वजह से नीचे की जमीन टूट जाती है और मोटा गेंडा आदमी नीचे टपकता जाता है। और जल्दी से जू किंग भी आ जाता है नीचे और यूज करता है अपनी कमाल की थंडर स्पीड और काट देता है उसका एक हाथ अपनी ट्रेजर से। और वो मोटा अपने हाथ को शरीर से अलग होते हुए देख के चिल्ला पड़ता है दर्द से। और जू किंग यहीं पे नहीं रुकता और उसके ऊपर चढ़ देता है एक अपनी कमाल की किक, जिसकी वजह से वहां की चीजें तोड़ते हुए वो जाके गिरता है वहां से बहुत दूर। और जू किंग इतनी धुलाई करने के बाद भी शांत नहीं होता, उसकी आंखों में अलग ही चमक दौड़ रही थी और उस मोटे की फटके 64 हो गई थी। और वो यहाँ से भागते भागते बोल रहा था कि क्या ही कमाल की पावर है इसके पास, मैं सेकेंड लेवल पे होने के बाद भी इसे नहीं मार पाया। और जिस गेट की तरफ मोटा दौड़े जा रहा था वहां का गेट टूट जाता है और वहां पे हमें ऑरा फार्मिंग करते हुए दिखाई देता है हमारा जू किंग, जो कि ब्रूटल तरीके से बस मोटे को घूरे जा रहा था और उसके पैर रखने पर रिलीज हो रही थी थंडर, और वहां का सीन हो जाता है पूरा का पूरा बेबी। और फिर जू किंग बोलता है मुझे धमकाने वालों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है मौत, और उसकी आंखें एकदम रेड हो गई थी। फिर ये सब सुन के गेंडा बोलता है चल ठीक है मरते दम तक लड़ते हैं, और अपने एक पैर को उठा के जमीन में पटकता है और अपनी पूरी ताकत का यूज करके हमला कर देता है। लेकिन जू किंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो अपनी की कंडीशन फर्स्ट लेवल का यूज करके अपनी डेजर्ट से उसके गर्दन के अंदर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके गर्दन में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से वो गेंडा दूर जाके गिरता है और चारों तरफ बस धूल ही धूल होती है। और वो जैसी धूल छटती है तो हमें गेंडा दिखाई देता है जो कि पड़ा होता है, और जू किंग उसे फड़फड़ाते हुए देखे जा रहा था, उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती। तभी वहां आ जाते हैं मिस्टर ली। तभी वो गेंडा बोलता है प्लीज मुझे बख्श दो, लेकिन जू किंग उसके मुंह के अंदर एक ट्रेजर डाल देता है, जिसकी वजह से उसका फड़फड़ाना भी बंद हो जाता है। और फिर सीन आ जाता है मिस्टर ली पे। तभी मिस्टर ली के पास एक लड़की आती है और बोलती है मैंने उन्हें यहीं पे आते हुए देखा था, और वहां जू किंग उसे तड़पा तड़पा कर मारने में लगा हुआ था और उसके मुंह में चोको दे दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, और उसके टीम मेंबर्स दोनों को ढूंढ रहे थे और वो दोनों इन लोगों को नहीं मिलते। तो उनमें से एक क्रू मेंबर बोलता है अब हमें यहाँ से जाना होगा। तभी मिस्टर ली थोड़ी सोच विचार करके बोलते हैं कि तुम लोग बाहर जाओ और मेरे आने का वेट करो, मैं थोड़ा चेक करके आता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि जू किंग ने गेंडे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी, और जू किंग गेंडे को बोलता है अपनी एक उंगली दिखा के कि शांत हो जा, और फिर गेंडा थोड़ी देर और फड़फड़ाता है और उसका पूरी तरीके से गेम एंड हो जाता है। तभी वहां मिस्टर ली आ जाते हैं और इतने सारे खून को देख के वो घबरा जाते हैं और बोलते हैं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और वहीं पे छुपा होता है हमारा खूकर जू किंग अपनी खंजर को लेकर। और मिस्टर ली यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि फॉर्मेशन ग्राउंड के अंदर रहने की वजह से यहाँ का नेगेटिव ऑरा शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे मौत हो जाती है। तभी मिस्टर ली एकदम से पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं बच्चे क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो। तभी जू किंग हैरान परेशान हो जाता है और जहाँ पे वो छुपा था वहां से बाहर आ जाता है, और जू किंग सोच विचार करने लगता है कि उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी वही जहर था जो अभी मिस्टर ली बता रहे थे। तो मेरे जिगर के छल्लो आज की स्टोरी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताओ कि कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी।